हर हर गंगे जय मां गंगे। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा हवन यज्ञ के माध्यम से कई लोगों के रोगों को दूर किया जाता था, मगर आज भी यज्ञ हवन के माध्यम से करौली शंकर महाराज जी द्वारा लोगों के जितने भी कष्ट होते हैं उनको दूर किया जाता है। हमारे साथ खुद मौजूद है करौली शंकर बाबा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आज के वक्त में वैदिक यज्ञ क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? ये तो हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। केवल इन्हें नकार दिया गया, दबा दिया गया, छुपाया गया, ढक दिया गया। चंद स्वार्थ के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन इसी को दबा देने के कारण व्यक्ति आज स्वस्थ नहीं है। धन है तो उसका मन खराब है, मन अच्छा है तो धन नहीं है, धर्म के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं है। एक लंबी दौड़ में आदमी लगा हुआ है और आदमी का जो अंतिम उद्देश्य है, जिसे कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है आदमी का शांति। कुछ भी करके युद्ध भी अगर कर रहा है तो शांति के लिए आदमी कर रहा है। अल्टीमेट जो चीज़ है वो शांति है। शांति के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने तमाम वैदिक परंपराएं बनाई कि उनको करके स्वस्थ रहा जा सकता है। कालांतर में चीज़ें धीरे धीरे हमसे दूर होती गई। आधुनिक शिक्षा के नाम पर हमने इनको कोरी गप और बकवास चीज़ें समझ लिया और इनसे धीरे धीरे दूरी बना ली और पाश्चात्य सभ्यता की ओर धीरे धीरे कब चले गए, कब जुड़ गए उसमें, कब हमारे बच्चे उसमें बह गए, पता ही नहीं लगा। होड़ में तो ये तो हमेशा से ही वैदिक प्रक्रिया आवश्यक थी। हर घर में था, हर घर में हवन यज्ञ होना बहुत ही सिंपल था। हम लोग गांव में जाते थे, देखते थे, कभी आज इस घर में कथा हो रही, कल उस घर में कथा है, परसों उस घर में कथा है। तो याद ये बच्चे थे, छोटे छोटे हम लोग, ये प्रसाद वहाँ बट रहा, वहाँ चलो, अगले दिन इसके यहाँ कथा है, सब बंद हो गया, कहीं नहीं होता। उसको बकवास मानते हैं नई पीढ़ी के बच्चे। अरे क्यों बकवास मान रहे हैं? इसके पीछे हम सब जिम्मेदार हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने स्वयं नहीं अपनाया तो बच्चे कहाँ से अपनाएंगे? हम जो अपनाते हैं बच्चे अपने आप अपनाते हैं। जो हमारे परिवार टूटे, परिवार परंपरा टूटी, तो फिर समस्या हो गई। जब माता पिता अलग हुए घरों से, तो जो चीज़ को आगे बढ़ाते थे, तो फिर वो चीज़ें टूट गई। हमारे परिवार टूट गए, हमारी परंपराएं टूट गई, हम सब बिखर गए और केवल धन होगा तो सब अच्छा होगा ऐसा मान लिया। वो होता नहीं। तो यह वैदिक प्रक्रिया न करने के कारण, न अपनाने के कारण आज पूरे समाज में, पूरे जो हिंदू समाज सबसे ज़्यादा जिसमें अग्रणी था, वह पूरी तरह से विखंडित हो चुका है। और हालात तो ये हो गई है सबसे ज़्यादा कि अब वो साधु संतों का मजाक उड़ाती है, नहीं कह रहे सब बकवास है, कुछ नहीं। इतना इधर मजाक भी उड़ाते हैं, उधर दरगाहों मज़ारों में जाना उनका होता है। उधर तमाम नौटंकी और भूत प्रेत के नाम पे तमाम चीज़ों में जाकर के लिप्त होना भी होता है। तो दोहरी एक व्यवस्था है। लेकिन ऐसा मैंने अपने अनुभव से जाना है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बेचारे, मैं पूछता हूँ क्या नाम है, तो अपने नाम के साथ क्रिश्चियन नाम जोड़ के बताते हैं। ये कैसा नाम है? हम क्रिश्चियन हो गए हैं। क्यों? तो हम ठीक नहीं हो रहे थे तो हम चर्च चले गए, उनका हम ठीक कर देंगे। गए और हमको बना दिया और हम उनके धर्म में शामिल हो गए। ठीक हो गए तो नहीं, ठीक तो नहीं हुए। तो ये भी चल रहा है खेल, धर्मांतरण का खेल भी चल रहा है। ऐसा समाज में चला गया संदेश कि वो हिंदू धर्म में ऐसी कोई ताकत नहीं कि ठीक कर सके कोई वैदिक प्रक्रिया करके। ऐसा दरबार ने वो सारे मिथक तोड़े हैं। और दरबार इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है देश के अंदर कि व्यक्ति स्वयं ही वैदिक प्रक्रिया करता है और स्वयं ही अपनी प्रार्थना, अपने संकल्प से क्षण भर में रोग मुक्त होता है। क्योंकि बिना पितृ मुक्ति हुए रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भय से मुक्ति संभव नहीं है। पितृ मुक्ति होती है जो दरबार कराता है, मुख्य उद्देश्य दरबार का वही है। पितृ मुक्ति हुई
और रोग मुक्ति, शोक मुक्ति और भय से मुक्ति अपने आप हो जाती है। आपके प्रार्थना संकल्प से तमाम कष्ट चले जाते हैं। सब सामने ऑन कैमरा खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ मेरे ये कष्ट थे, ये सब नष्ट हो गए, अब बिल्कुल निरोगी हूँ, कोई भी कष्ट नहीं है। तो वैदिक प्रक्रिया का प्रभाव तब भी था, आज भी है और सदा रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। गुरुजी, जो आपके दरबार में वैदिक यज्ञ हवन कराया जाता है, क्या विधि रहती है उसकी? जो भी, क्योंकि कई ऐसे आपके पास लोग आते होंगे जो अपने शरीर से पीड़ित होते हैं और वो अपने इस कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, तो उसकी क्या विधि ऐसी रहती है जो नियम से उस विधि को करे और उन्हें वो कष्टों से मुक्ति मिल जाए? एक असल में क्या होता है, जो एक व्यवस्था है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ, ये दो एनर्जी हैं, ये अगर बराबर से विद्यमान है तो आपके संकल्प पूर्ण होते हैं। और शिव और शक्ति वहाँ पर एक साथ विद्यमान होती है जहाँ पर पूर्ण गुरु की आभा होती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, ये ब्रह्मलीन है, उनकी उपस्थिति के कारण शिव और शक्ति का होना है दरबार में, और इसीलिए उनके लिए जो वैदिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, शिव के लिए, शक्ति के लिए, वो दोनों वैदिक प्रक्रिया दरबार के ब्राह्मण देवता सभी को सामूहिक रूप से कराते हैं। वो ऐसा करके फिर प्रार्थना संकल्प करते हैं और स्वस्थ होते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जैसे रुद्राभिषेक होना है, जैसे रुद्र के हवन होना है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, माँ महालक्ष्मी और नारायण का अभिषेक होना है, जैसे माँ महाकाली का अभिषेक होना है, जैसे श्री दशमा विद्या के हवन होना है। ऐसे करके सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं और रात को 9-10 बजे तक ये प्रक्रिया नाना प्रकार की जो वैदिक प्रक्रिया हमारे यहाँ बनी हुई है, बाबा हमारे उनके आदेशानुसार, हमारे गुरुदेव के अनुसार, वो ऐसे ही चलती है और वो बिल्कुल सटीक है। उसको करते 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 आदमी जो संकल्प नहीं कर पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, वो दौड़ने लगता है इमीडिएट। क्यों? उसके रोग ही नहीं थे, वो जो बैठ नहीं पा रहा था, वो उसका कष्ट नहीं था, वो स्मृति थी जो उठने बैठने नहीं देती थी। तो जैसे ही पितरों की स्मृतियाँ नष्ट होती है, वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, बच्चों की तरह चलता है, बच्चों की तरह उठता बैठता है, कूदता है। तो वो वैदिक प्रक्रिया करते ही ये जो साधारण सी हैं, सभी लोग जानते हैं उनको, लेकिन उसके लिए उस शक्ति का उपस्थित होना जरूरी है, जिसको साक्षी मान करके हम वैदिक प्रक्रिया करते हैं, ताकि आपके द्वारा किया गया अनुष्ठान, उसके जो पुण्य है वो आपने सुरक्षित रहें, कोई आपसे छीन ना सके। अभी तक आदमी इसीलिए परेशान है, वैदिक प्रक्रिया करता है, उसके पुण्य छीन जाते हैं, उसके पितृ खा जाते हैं, जो कुछ गंदगी है वो खा जाती है। अब फिर वैसे हो जाते हैं जैसे कष्ट में थे और कष्ट बढ़ जाते हैं, वो इतने पुण्य चले जाते हैं दुष्टों के पास, वो स्मृतियाँ फिर आपको और तंग करती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे करके आदमी का विश्वास ही उड़ जाता है, यार हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने हवन कर रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है। तो दरबार आकर के उसको पहली बार महसूस होता है कि हमने जो किया है वो एकदम से फलित हुआ है, और आदमी एकदम कष्टों से मुक्त हो जाता है। पद यात्रा का भी विधान हमारे यहाँ दंडवत यात्रा का है। हजारों लोग महीने में पद यात्रा करके स्वयं को, अपने परिवार को स्वस्थ करते हैं। तो पूरा मामला है आस्था विश्वास और श्रद्धा के तहत है। आस्था विश्वास श्रद्धा है तो ये प्रक्रिया उसके लिए है। कुछ भी नहीं किया उसने, कोई हवन नहीं किया किसी प्रकार का। हम कहते हैं गरीब आदमी खड़ा होता सामने आता, गुरुदेव हाँ पैसा नहीं, कैसे करें? कुछ नहीं, तो पद यात्रा कर लो। वो पद यात्रा करके आता, उसको दरबार की ओर से अपने आप ही पुण्य मिलते हैं और वो स्वस्थ पूछ। अब कैसे? आप एकदम ठीक नहीं। यानी ऐसे से लोग पद यात्रा करते हैं कि 100 कदम नहीं चल सकते, वो 300 साढ़े 300 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। घर वाले कहते हैं कैसे चल रही है? आस्था, केवल आस्था है, और दरबार आस्था के तहत ही चलता है। दरबार की प्रक्रिया ही अपने आस्था विश्वास श्रद्धा की है। तो वैदिक प्रक्रिया ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। गुरुजी, वैदिक हवन यज्ञ होते हैं, इसके कुछ नियम भी होते हैं। उसके अगर नियम के अनुरूप कार्य किया जाए तो जल्दी ही स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है, और प्राचीन काल में भी ये चीज़ें देखने को मिलती आई है। छोटे से नियम है, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना में नहीं जाना है। आपने दरबार से जुड़े हैं, आपने वैदिक प्रक्रिया की है, या दंडवत यात्रा, पद यात्रा की, आपको पुण्य मिले हैं, आप स्वस्थ हुए, आप स्वस्थ बने रहेंगे अपने प्रार्थना संकल्प से। लेकिन अगर आपने कोई झाड़ फूक करने वाले लोग, कोई दरगाह मजार, कोई टोना टोटका जादू टोना वालों के पास यदि आप गए, आपके कष्ट पुनः ही वैसे ही बढ़ जाते हैं। जैसे कष्टों में थे, क्षण में उन्हीं कष्टों में आ जाते, तड़पने लगते हैं। इसलिए बिल्कुल दरबार की ओर से छोटे से नियम है कि कहीं भी झाड़ फूक, टोना टुटका का विरोध करना है।
बलि प्रथा का विरोध करना है। जहाँ बलि प्रथा होती है उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है, और ऐसे स्थानों में बिल्कुल नहीं जाना, मंदिरों में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई मूर्तियों की ठीक से, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। वहाँ पर आसुरी शक्तियों का वास रहता है, वहाँ पर निगेटिव जो फोर्सेज हैं उनकी ज़्यादातर हलचल रहती है, अच्छी ये शक्तियाँ नहीं रहती हैं। और 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति की पूजा घर में नहीं करनी है, वो शास्त्र विरुद्ध है। अगर आप 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति की पूजा करती हैं, निश्चित रूप से एक प्रेत भाव होता है, वो आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको भूतकाल में ले जाता है और फिर कष्टों से आपको भर देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। आइए गुरु जी, अगर कोई आपके दरबार में नहीं आ पाता है तो क्या वो घर में रहकर भी इस क्रिया को कर सकता है जो रोगों से मुक्ति पा सके? हाँ बिल्कुल, बहुत अद्भुत है। मैं बोलता हूँ कि आप नहीं आ पा रहे हैं दरबार, आप में आने के लिए, दरबार आने के लिए शक्ति नहीं है, कोई ऐसी है चीज़ जो एनर्जी आपको आने से रोकती है, आप सक्षम नहीं हैं तो पैसे भी नहीं हैं, आप अपने घर में रह करके दरबार की वीडियो देखो, आप धीरे धीरे करके अपने प्रार्थना संकल्प से घर में ही स्वस्थ हो जाओगे। और हज़ारों लोगों की वीडियो पढ़े जो स्वीकार करते हैं कि मैं अपने घर में ही प्रार्थना संकल्प करके ठीक हो गया, तो घर में रह करके ही प्रार्थना संकल्प करके दरबार से जुड़ करके व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल सही है और स्वस्थ होता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो आज के वक्त में भाग दौड़ की दुनिया में बीमारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो उनके लिए आपका क्या संदेश और कैसे वो इस यज्ञ और हवन की तरफ उनका रुझान हो सकता है, जो बहुत से लोग इस तरफ नहीं आ पाते, क्योंकि आज के टाइम में वैज्ञानिक युग भी है और कहीं ना कहीं इसको भी लोग अंधविश्वास से भी जोड़ देते हैं। अंधविश्वासी वो हैं जो दरबार आए नहीं, अंधविश्वासी वो हैं जो विदेशी विद्या को मजबूत माने हुए हैं, ठीक है ना। कौन अंधविश्वासी है? आपने दरबार की वैदिक प्रक्रिया को परीक्षा नहीं किया, आपने कोई अनुभव नहीं किया दरबार में आके, तो अंधविश्वासी आप हैं। आपने पहले ही मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो कहना चाहते हैं जितने भी ऐसे लोग उनका स्वागत करते हैं, जितने इस प्रकार के मूर्खाधिराज हैं, हम सबका हम स्वागत करते हैं दरबार में। रहने के लिए व्यवस्था देंगे, खाने की व्यवस्था देंगे, रखेंगे 2-3-4 दिन, बैठ के वहाँ देखें क्या होता है वैदिक प्रक्रिया। अपने घर परिवार को लेके आएँ, अपने टूटे फूटे लोग घर के लोगों को लेके आएँ, देखिए स्वस्थ होते कि नहीं होते हैं अपनी प्रार्थना संकल्प से। आप में इतना दम तो हो कि आप अनुभव कर सकें, अनुभव करने का दम तो होना चाहिए आपको। अब आप में अनुभव नहीं करना है तो आप सबसे बड़े अंधविश्वासी तो आप हैं, हम थोड़ा ना अंधविश्वासी। दरबार को जो लोग अनुभव कर रहे हैं वो अंधविश्वासी नहीं है, आस्था विश्वास श्रद्धा के तहत अनुभव करते हैं और अनुभव करने के बाद उनको प्रमाण मिलता है, प्रमाण से परंपरा बन जाती है। दरबार से दीक्षा लेते हैं, फिर बाबा से दीक्षा लेकर के हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, ध्यान साधना में चले जाते हैं। वो लोग स्वस्थ हुए, अब विश्वास और बढ़ गया, दरबार से दीक्षा ली और ध्यान साधना कर रहे हैं। हजारों लाखों शिष्य दरबार के हैं जो ध्यान साधना कर रहे हैं। देखिए अभी कितने लोग आते हैं, जगह नहीं होती। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये अनुभव करने का विषय है। आप अनुभव करिए, फिर आप कहीं हाँ ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो ठीक है, फिर अब मान लेते हैं आपकी बात कि आप बिल्कुल सही हैं। तो अनुभव करिए, पहले दरबार आए तो अनुभव करें, अनुभव कर लेंगे तो अपने आप विश्वास हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। बिल्कुल, जिस तरह से गुरु जी का कहना है कि हमारे जो वैदिक यज्ञ हवन होते हैं उनसे अपने शरीर को निरोगी किया जा सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज के वक्त में हवन यज्ञ से कई लोग निरोगी काया पा रहे हैं, और ये इनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे भारत देश को निरोगी काया बनाकर ही छोड़ेंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।